वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 17 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और इसमें 16 जनवरी और 17 जनवरी दोनों के करंट अफेयर्स इंक्लूड हैं, क्योंकि कल किसी कारण से मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं ला पाया था, तो मैंने आज ही दोनों दिन का कवर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय लोकपाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 जनवरी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ था। और सबसे पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया था? 16 जनवरी 2025 को दिल्ली में। ठीक है। और भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1960 से 70 के बीच था, उसने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की अनुशंसा की थी। और पहला राज्य जिसने 1971 में लोकायुक्त निकाय की स्थापना की वो था महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल होगा? भारत। और भारत से पहले इसमें कौन कौन से देश हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल। ठीक है। और ये पैक्स सिलिका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल। और अब भारत भी पैक्स सिलिका में शामिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत और किसकी अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक EWG का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया। और आसियान में कितने देश हैं? 11 सदस्य देश हैं। ब्रुनोई, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस सहित अन्य और 7 संवाद भागीदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, अमेरिका, रूस और साउथ कोरिया के प्रतिनिधि यहाँ पे भाग ले रहे हैं। ये आसियान के जो देश हैं। ये 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026 जीता है? टॉयलर पुरस्कार 2026 किसमें दिया जाता है? पर्यावरण के लिए दिया जाता है। और ये किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है टोबी कियर्स ने। और टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है। और इनका किसके लिए दिया गया? इन्हें माइकोराइजल फंगी होता है उस पे कार्य किया इन्होंने, इसके लिए इन्हें टॉयलर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? हेल्दी बॉर्डर अभियान ITBP और किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हेल्दी बॉर्डर अभियान ये कहाँ से शुरू हुआ है? जो उत्तराखंड का जनपद है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के अंतर्गत स्थित 108 सीमावर्ती गांवों में ये सेवा शुरू की गई है। इसमें जो वहाँ के नागरिक हैं उनको बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन।
किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी? संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश का पहला पूरी तरह समर्पित सॉवरिन एआई पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके शुरुआती चरण में 10,000 करोड़ का निवेश होगा और जो ये तमिलनाडु सरकार है इस परियोजना के लिए भारतीय जनरेटिव एआई कंपनी सर्वम के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र का, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। और छोटे राज्यों में पहले नंबर पे उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है? तो आयुष बीमा किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय ने। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे उनके लिए एक मेडिकल कवरेज लाया गया है। ये ऑप्शनल होगा। इसमें इस इंश्योरेंस में 40% तक की छूट भी दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ 16 जनवरी 2026 को मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है स्टार्टअप इंडिया योजना की 10वीं वर्षगांठ 16 जनवरी 2026 को मनाई गई है। तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी 10वीं वर्षगांठ 16 जनवरी 2026 को मनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शत्रुजीत सिंह कपूर। और ये किसकी जगह लेंगे? प्रवीण कुमार की जगह लेंगे। और प्रवीण कुमार को BSF सीमा सुरक्षा बल का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया प्रमुख बनाया गया प्रवीण कुमार सिंह को। पहले ये ITBP के महानिदेशक थे और अब ITBP के महानिदेशक कौन बनाए गए इनकी जगह पे? शत्रुजीत सिंह कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन। किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया जाएगा? तो विश्व धर्म दिवस 2026 कब होगा? 18 जनवरी। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच समझ और शांति को बढ़ावा देना है। ये दिन बहाई धर्म के अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था। 1950 के दशक में बहाई समुदाय ने इसे शुरू किया था और विश्व ये जो हिंदी दिवस है इसका थीम, जो अभी हिंदी दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुजॉय पॉल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सुजॉय पॉल। और ये इनको शपथ किसने दिलाई? CV आनंद बोस ने।
राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, इन्होंने चीफ जस्टिस को, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई। चलिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया है? अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है अबू धाबी। 10 से 12 जनवरी तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है इसका 16वां बैठक। इसका मुख्य विषय क्या है? मानवता को सशक्त बनाना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निस्तीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्तीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डीबी वेंकटेश वर्मा। डीबी वेंकटेश वर्मा इसके पहले भारतीय अध्यक्ष होंगे। और इस बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1978 1978 में, और ये इसके पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। इसमें 15 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में, ये थोड़ा ये गलत लिख गया है, ये देश नहीं होगा, ये इसको राज्य, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में शास्या जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है यमन। यमन के पीएम जो थे सलेम बिन बिक्र, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ की जो विदेश मंत्री थे शास्या मोहसिन जिंदानी, उनको नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये पहले वहाँ पे विदेश मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। जो राष्ट्रीय भाषा एआई प्लेटफॉर्म है उसका नाम है भाषिनी। ये अब नियम आधारित सिस्टम से आगे बढ़कर एआई पावर्ड भाषा इंजन बन चुका है, जो देश के सभी नागरिकों को भाषा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अब डॉक्टर श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। ये राता पानी टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब मध्य प्रदेश। और डॉक्टर वाकड़कर जो थे, इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी 1957 में। 1957 में भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर वाकड़कर ने। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो राता पानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम
डॉक्टर वाकड़कर के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। और ये रातापानी जो है ये 8वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ये कब से कब तक होगा? 19 से 22 मार्च तक होगा, 4 दिन का। और जो ये सम्मेलन है इसमें नीति निर्माता, औद्योगिक जगत, निवेशक और विशेषज्ञ विद्युत मूल्य श्रृंखला के समग्र पहलुओं पर चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एतिहाद एयरलाइन किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस किस देश की है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरलाइंस है। 2026 में इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम चलती है सिस्टम वगैरह को लेके, अभी इतना मेरे पास है नहीं इक्विपमेंट जिससे मैं आपको डेली क्लासेस कर सकूं। तो कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं आ पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ों को इम्प्रूव करूं। तो आपका कोई भी सजेशन हो, किसी भी तरीके का कमेंट आपको करना हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।